दुलारी ने अपने बेटे राम की शादी सीता से की होती है और आज सीता की मुंह दिखाई के लिए घर में बहुत से मेहमान आए होते हैं। दुलारी का पति राजेश दुलारी के पास आता है। दुलारी, मैं अपने साथियों को लेकर बाहर जा रहा हूँ नाश्ता पानी कराने। तुम यहाँ संभाल लेना और रस्में शुरू कराओ भाई, समय हो गया है। आप चिंता मत करिए, मैं संभाल लूंगी। वैसे भी नाश्ता हो ही चुका है, अब रस्में ही शुरू होंगी। ठीक है, संभाल लेना। राजेश सभी पुरुषों को लेकर बाहर चला जाता है। अरे दुलारी भाभी, अब तो अपनी बहू का मुखड़ा दिखा दो। आखिर हम भी तो देखें, हमारे चांद से दिखने वाले बेटे राम के लिए तुमने कैसी बहू लाई है। अरे तुमने भी कैसी बात कर दी शारदा। अगर हमारा बेटा चांद है तो हमारी बहू सीता हीरा ही होगी ना। उसकी चमक के आगे राम की चमक भी फीकी पड़ जाएगी। क्यों दुलारी बहन, सही कहा ना। दुलारी संकोच में होती है। वो एक फीकी मुस्कान हंसती है। क्या बहन निर्मला और शारदा, आप लोग अभी भी रूप का गुणगान करने में लग गए। रूप से कहीं बड़ा तो गुण होता है। शारदा दुलारी की बातें सुन हंसने लगती है। अरे दुलारी बहन, अब भी तुम उन्हीं पुरानी ख्यालों में ही हो। गुण कुछ नहीं होता है, जो होता है वो रूप ही होता है। आज के जमाने में लोग रूप के पीछे पागल हैं। अरे बात तो होती रहेंगी, अब कोई बहू का घूंघट भी उठाएगा। चलो मैं ही शुरुआत कर देती हूँ रस्म की। निर्जला बहू की ओर बढ़ने लगती है। अरे दुलारी, बुढ़ापे में तेरा दिमाग सठिया तो नहीं गया है। अपने चांद से बेटे के लिए तूने ये कोयला सी सीता खोजी है। मुझे नहीं पता था तू अपने बेटे राम के लिए ऐसा करेगी। निर्मला की बातें सुन सभी औरतें सीता को अजीब नजरों से देखने लगती हैं और सीता भी घबरा जाती है, कहीं उसका घर बसने से पहले ही ना उजड़ जाए। तुम सभी ये कैसी बातें कर रही हो। हमारे खुशी के दिन पर तुम लोग इसलिए शामिल हुई हो कि हमारे इस खुशी के दिन को दुख में बदल सको। ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है और तुम्हें इसका अपमान करने का कोई हक नहीं। दुलारी की बातें सुन सभी औरतें शांत हो जाती हैं और प्रेम पूर्वक रस्मों को पूरा करती है, बिना किसी शिकायत और चुगली के। थोड़ी ही देर में सभी औरतें नई बहू को अपना आशीर्वाद देकर दुलारी से अलविदा लेती हैं। सीता बहू, तुम इन सब की बात का बुरा मत मानना और जाओ जाकर कपड़े बदल लो। कब से इतने भारी कपड़े पहनकर बैठी हुई हो, और हल्के कपड़े पहनकर थोड़ी देर आराम कर लो। जी माँ जी। सीता कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर में राजेश भी घर के अंदर आ जाता है। चलो भाग्यवान, अब थोड़ी राहत है। सभी मेहमान हंसी खुशी घर वापस चले गए। दुलारी राजेश की बातों का कोई जवाब नहीं देती। राजेश समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो हुआ है। सब ठीक तो रहा ना भाग्यवान? अरे कुछ नहीं, राम का सोच रही हूँ। गुस्से से घर से बाहर गया है। इन औरतों को तो कैसे भी समझा दिया, पर राम को कैसे समझाऊं। वो तो इस रिश्ते को अपनाना ही नहीं चाहता। सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। चलो चलकर आराम कर लो। राजेश और दुलारी अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। सीता कपड़े बदलकर घर के कामों में लग जाती है। रात काफी हो चुकी थी। सीता की नजर बार बार घड़ी की तरफ जाती है। वो राम का इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर में राम भी आ जाता है। जी, खाना लगा दूं क्या आपके लिए? मुझसे तुम दूर रहो और मेरे काम करने की जरूरत नहीं। मैं अपना काम खुद कर लूंगा। जाओ यहाँ से। सीता राम की बेरुखी से सहम जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। वही मम्मी जी राम की सारी बातें अपने कमरे से सुनती हैं, पर वो कुछ नहीं कहती। अगली सुबह दुलारी अपने घर के बाहर एक बोर्ड टांगती है। सीता देखती है कि मम्मी जी कुछ तो कर रही हैं। माँ जी, आप ये क्या कर रही हो? देखो बहू, मैं चाहती हूँ यहाँ भी तुम्हारा उतना ही सम्मान हो जितना तुम्हारे मायके में होता था। जिस तरह तुम अपने मायके में आसपास के लोगों को योगा सिखाती थी, उसी तरह यहाँ भी तुम लोगों को योगा सिखाओ। मैं नहीं चाहती तुम्हारी पहचान सिर्फ एक बहू के रूप में रहे। तुम अपनी भी एक पहचान बनाओ, तभी शायद तुम्हें यहाँ के लोग अपना पाएंगे, तुम्हें समझ पाएंगे। थैंक यू माँ जी, मुझे एक नई उम्मीद और नया जीवन देने के लिए, मेरी परेशानियों को समझने के लिए। तेरी माँ बनी हूँ तो तेरी परेशानियों को समझने का जिम्मा भी तो मेरे सर पर है। अपनी बच्ची को हर रोज नए ताने सुनने थोड़ी ना दूंगी। सीता दुलारी के इस प्रेम को देखकर गदगद हो जाती है
और वो अपनी सासू माँ को गले से लगा लेती है। अगले दिन सीता की योग सेंटर में महिलाओं की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे गांव की महिलाएं सीता की योगा क्लास की तारीफ करने लगती हैं। लेकिन राम को सीता का यूं काम करना पसंद नहीं था, क्योंकि जिन लोगों को पता नहीं था कि राम की बीवी सीता कैसी दिखती है, अब उन लोगों को भी पता चल गया था। इस बात से राम असहज महसूस कर रहा था। एक दिन राम घर आता है और अपनी माँ दुलारी हो सुनाने लगता है। क्या माँ, क्या जरूरत थी घर के बाहर योगा सेंटर खोलने की? घर के काम तो होते नहीं है इससे, और आपने इसे बाहर की जिम्मेदारी दे दी। राम, क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? अपने कमरे में जाओ और देखो, सीता ने सारा काम कर कर रखा हुआ है। तुम्हारे कपड़े धोए हुए हैं, प्रेस किया हुआ है, खाना बनाया हुआ है, घर साफ सुथरा है, और तुम्हें क्या चाहिए? रहने दो माँ, जब से वो आई है आप मेरी माँ कम और इसकी माँ ज्यादा बन गई हो। राम अपने कमरे में चला जाता है। दुलारी सीता के पास आती है और उसके कंधे पे हाथ रखकर उसे कहती है, ये लड़का भी ना समझने को तैयार नहीं, पर जब समझेगा तो फिर बदलेगा नहीं। तुम डरो मत बहू। थैंक यू माँ, हम दुनिया की बेस्ट माँ हो। एक दिन राम जब बाजार जा रहा था तो उसे उसका दोस्त मोहन मिलता है। राम, मुझे तुमसे मदद चाहिए। कैसी मदद, बोलो। मैंने सुना है तुम्हारी पत्नी योगा क्लास कराती है और काफी महिलाओं का स्वास्थ्य भी ठीक हुआ है। दरअसल मेरी पत्नी भी प्रेगनेंसी के बाद काफी बीमार रहने लगी। उसका स्वास्थ्य सही नहीं रहता। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना भाभी जी का ही योगा क्लास ज्वाइन करवा दूं। तुम भाभी जी से पूछ के बताना। अरे मोहन, इसमें पूछना कैसा, ज्वाइन करा दो। पर भाई, पैसे की दिक्कत है, पैसे नहीं दे पाऊंगा अभी। अरे कोई बात नहीं, सीता वैसे भी स्वास्थ्य को प्रथम पर रखती है। जब भी पैसे आएंगे तब दे देना। धन्यवाद भाई। अगले दिन मोहन की पत्नी मीना सीता के योगा सेंटर में आती है और वो भी बाकी महिलाओं के साथ सुबह सुबह योग करती है। राम देखता है कि सभी लोग सीता का बहुत सम्मान कर रहे हैं। यहाँ तक कि उससे बड़ी उम्र की महिलाएं भी उसको खूब आशीर्वाद दे रही हैं, क्योंकि सीता ने उनके स्वास्थ्य को ठीक करने में बड़ी भूमिका निभाई होती है। ये सब देखकर राम को बहुत अच्छा लगता है और अब राम के मन में भी सीता के लिए प्रेम जागने लगता है। उसके मन में एक सवाल आता है कि आखिर क्यों उसकी माँ ने सीता से उसकी शादी कराई? क्या वो जानती थी कि एक दिन मैं सीता को अपना लूंगा? राम इन्हीं सवालों को लेकर अपनी माँ के कमरे में जाता है। माँ, आपने मेरी शादी सीता से क्या सोच कर कराई? बेटा, तुम्हें याद है, मैं और तुम्हारे पापा बनारस गए थे, गंगा घाट। गंगा घाट पर बहुत भीड़ होने की वजह से तुम्हारे पापा का फोन और पर्स चोरी हो गया था। लोगों की भगदड़ की वजह से मेरा पैर फिसल गया और मेरे सर पर बहुत गहरी चोट आई थी। तुम्हारे पापा ने कई लोगों से मदद मांगी, पर इस भीड़ में एक सीता ही थी जिसने हमारी मदद की और बाद में गंगा जी के दर्शन भी कराए। तो ये सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया माँ? क्योंकि बेटा, प्रेम स्वयं उत्पन्न होता है। और देखो, सीता ने आखिर तुम्हारा दिल जीत ही लिया। तभी तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान और आवाज में मिठास है। हाँ माँ, वाकई वो बहुत अच्छी है और मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने उसके रूप रंग के लिए उसे बहुत ताने दिए। वो जो है, जैसी है, बहुत अच्छी है और मेरे लिए परफेक्ट है। तो यह बात तुम उसके सामने ही कह दो। राम मुस्कुराता है। तभी वहां सीता भी आ जाती है। राम सीता को गले से लगा लेता है। दुलारी उन दोनों के रिश्ते में प्यार की मिठास देखकर खुश हो जाती है।